हमारा सूरज प्लाज्मा का एक 23वीं गोला हमेशा के लिए रहने वाला लगता है, लेकिन स्टार्स का भी एक जीवन चक्र होता है। सूरज की कहानी अरबों साल पहले शुरू होती है। एक विशाल ठंडे गैस और धूल के बादल की कल्पना करो। यह एक नेबुला है, स्टार्स का जन्म स्थान। ग्रेविटी, ब्रह्मांड का शिल्पकार, धीरे धीरे इस सामग्री को एक साथ खींचता है। युगों तक बादल सिकुड़ता गया, सघन और गर्म होता गया। इसके केंद्र में एक प्रोटोस्टार, नवजात सूरज बनने लगा। प्रोटोस्टार गर्म गैस का एक सघन गोला था जो अभी तक अपनी रोशनी से नहीं चमक रहा था। यह बचे हुए मटेरियल के एक घूमते हुए डिस्क से घिरा हुआ था। यह डिस्क अंततः हमारे सोलर सिस्टम के ग्रह और अन्य ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे। प्रोटोस्टार सिकुड़ता रहा, इसके मूल तापमान और दबाव में लगातार वृद्धि होती रही। अंत में एक महत्वपूर्ण सीमा तक पहुंच गया। न्यूक्लियर फ्यूजन की भट्टी प्रज्वलित हुई। सूरज, जैसा कि हम जानते हैं, का जन्म हुआ। सूरज के ई कोर में गहराई में तापमान अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गया, लाखों डिग्री। यह तापमान इतना अधिक है कि इसे समझ पाना भी मुश्किल है। यह वह स्थान है जहां ऊर्जा का जन्म होता है। हाइड्रोजन परमाणु, ब्रह्मांड में सबसे सरल और सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट, अत्यधिक दबाव में एक साथ मजबूर हो गए। यह दबाव इतना अधिक है कि यह हाइड्रोजन परमाणुओं को एक साथ जोड़ने के लिए पर्याप्त है। यह न्यूक्लियर फ्यूजन है, वह प्रक्रिया जो स्टार्स को शक्ति प्रदान करती है। यह प्रक्रिया इतनी शक्तिशाली है कि यह ब्रह्मांड के सबसे चमकदार सितारों को भी ऊर्जा प्रदान करती है। इस कॉस्मिक नृत्य में हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं। इस प्रक्रिया में जबरदस्त मात्रा में ऊर्जा जारी करते हैं। यह ऊर्जा इतनी विशाल है कि यह सूर्य को अरबों वर्षों तक जलाए रख सकती है। यह ऊर्जा प्रकाश और गर्मी के रूप में सूर्य के क्रोड से बाहर की ओर निकलती है। यह ऊर्जा सूर्य के विभिन्न परतों से गुजरते हुए अंततः उसकी सतह तक पहुंचती है। इसने गुरुत्वाकर्षण के आवक खिंचाव के खिलाफ धक्का दिया, जिससे एक नाजुक संतुलन बना। यह संतुलन सूर्य को स्थिर रखता है और उसे ध्वस्त होने से बचाता है। गुरुत्वाकर्षण के क्रश और फ्यूजन के बाहरी दबाव के बीच यह संतुलन सूरज की वर्तमान स्थिति को परिभाषित करता है। यह संतुलन सूर्य को एक स्थिर संरचना बनाए रखने में मदद करता है। सूरज अब एक मेन सीक्वेंस स्टार है, एक ऐसा चरण जिसमें यह अरबों वर्षों तक रहेगा। इस चरण में सूर्य स्थिर रूप से ऊर्जा का उत्पादन करता रहेगा। यह प्लाज्मा का एक विशाल चमकदार गोला है, आवेशित कणों का समुद्र जो लगातार मंथन और परस्पर क्रिया कर रहा है। यह प्लाज्मा सूर्य की सतह पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को जन्म देता है। सूर्य की सतह फोटोस्फीयर, गर्मागर्म गैस का एक उबलता हुआ सागर है। यहाँ पर गैस के बुलबुले फूटते हैं और सतह पर हलचल मचाते हैं। यहाँ से प्रकाश और गर्मी पृथ्वी की यात्रा पर निकलते हैं, जीवन को बनाए रखना, जैसा कि हम जानते हैं। ये प्रकाश और गर्मी पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे पौधे प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं और जीवित प्राणी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। फ्यूजन, सूर्य का ऊर्जा स्रोत, एक उल्लेखनीय प्रक्रिया है। यह रिसाइक्लिंग का अंतिम रूप है। सूर्य के क्रोड में 4 हाइड्रोजन नाभिक या प्रोटॉन अविश्वसनीय बल से टकराते हैं। वे अपने प्राकृतिक प्रतिकर्षण पर काबू पाते हैं और एक साथ मिलकर एक ही हीलियम नाभिक बनाते हैं। हीलियम नाभिक का द्रव्यमान 4 मूल प्रोटॉन से थोड़ा कम होता है। द्रव्यमान में यह छोटा सा अंतर जबरदस्त मात्रा में ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, जैसा कि आइंस्टीन के प्रसिद्ध समीकरण EEmc2 द्वारा वर्णित है। यह ऊर्जा गामा किरणों के रूप में निकलती है, जो प्रकाश का सबसे ऊर्जावान रूप है। ये गामा किरणें सूर्य के क्रोड से उसकी सतह तक एक लंबी और कठिन यात्रा शुरू करती हैं। रास्ते में वे घने प्लाज्मा के साथ बातचीत करते हैं, ऊर्जा खोते हैं और तरंग दैर्ध्य बदलते हैं। जब तक वे प्रकाश मंडल तक पहुंचते हैं, तब तक वे दृश्य प्रकाश और गर्मी में बदल चुके होते हैं, जिसका हम पृथ्वी पर अनुभव करते हैं। इस यात्रा में सैकड़ों हजारों साल लग सकते हैं। सेक्शन 4, सनशाइन स्क्रिप्ट, प्रकाश और गर्मी से नहाती हुई पृथ्वी। प्रकाश की गति से यात्रा करते हुए सूर्य की ऊर्जा हमारे ग्रह को गर्मजोशी और रोशनी से नहलाती है। यह ऊर्जा न केवल हमारे दिन को रोशन करती है, बल्कि यह जीवन के लिए आवश्यक गर्मी भी प्रदान करती है। सूरज की किरणें पृथ्वी की सतह पर पड़ते ही वे एक अद्भुत प्रक्रिया को शुरू करती हैं। यह वह इंजन है जो पृथ्वी की जलवायु और मौसम के पैटर्न को संचालित करता है। सूर्य की ऊर्जा के बिना हमारे ग्रह पर मौसम की विविधता और जलवायु परिवर्तन संभव नहीं होते। यह ऊर्जा ही है जो हमारे वातावरण को गतिशील बनाती है।
सूरज की रोशनी ग्रह की सतह को गर्म करती है, जिससे तापमान में अंतर पैदा होता है। यह तापमान अंतर ही है जो वायुमंडलीय परिसंचरण को संचालित करता है, जिससे हवाएं और मौसम के पैटर्न बनते हैं। जिससे तापमान में अंतर पैदा होता है जो वायुमंडलीय परिसंचरण को संचालित करता है। यह परिसंचरण हमारे ग्रह के विभिन्न हिस्सों में हवा और मौसम को प्रभावित करता है, जिससे हमें विभिन्न प्रकार के मौसम का अनुभव होता है। हवा के दबाव में ये अंतर हवाएं बनाते हैं, जो बदले में समुद्री धाराओं को चलाती हैं। यह प्रक्रिया हमारे महासागरों में पानी के प्रवाह को नियंत्रित करती है, जिससे समुद्री जीवन और जलवायु पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जो बदले में समुद्री धाराओं को चलाती है। समुद्री धाराएं न केवल समुद्री जीवन को प्रभावित करती हैं, बल्कि वे हमारे ग्रह के तापमान को भी संतुलित करती हैं, जिससे वैश्विक जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। सूरज की रोशनी प्रकाश संश्लेषण को भी शक्ति प्रदान करती है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यह प्रक्रिया जीवन के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह खाद्य श्रृंखला का आधार बनाती है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, खाद्य श्रृंखला का आधार बनाते हैं। पौधे इस ऊर्जा को संग्रहित करते हैं और इसे अन्य जीवों को प्रदान करते हैं, जिससे जीवन चक्र चलता रहता है। खाद्य श्रृंखला का आधार बनाते हैं। पौधों के बिना जीवन का अस्तित्व संभव नहीं होता, क्योंकि वे ही ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत हैं। लेकिन सूर्य का प्रभाव केवल प्रकाश और गर्मी से कहीं आगे तक फैला हुआ है। सूरज की ऊर्जा हमारे ग्रह पर कई अन्य तरीकों से भी प्रभाव डालती है, जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती। सूरज आवेशित कणों की एक सतत धारा भी उत्सर्जित करता है, जिसे सौर हवा के रूप में जाना जाता है। यह सौर हवा हमारे ग्रह के चारों ओर एक अदृश्य ढाल बनाती है, जो हमें अंतरिक्ष के खतरों से बचाती है। यह हवा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह सैकड़ों किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करता है। यह तेज गति से चलने वाली सौर हवा हमारे ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र के साथ परस्पर क्रिया करती है, जबकि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमें सबसे खराब सौर हवा से बचाता है। फिर भी यह हमारे ग्रह पर नाटकीय प्रभाव डाल सकता है। यह प्रभाव न केवल हमारे वातावरण पर, बल्कि हमारे संचार प्रणालियों और विद्युत ग्रिड पर भी पड़ता है। फिर भी यह हमारे ग्रह पर नाटकीय प्रभाव डाल सकता है। सौर हवा के प्रभाव से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हमारा ग्रह और सूर्य कितने गहरे जुड़े हुए हैं, और यह संबंध हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। सेक्शन 5, सूरज का हिंसक रूप, सोलर स्टॉर्म्स और उनका प्रभाव। सूरज हमेशा एक उदार पड़ोसी नहीं होता है। यह ऊर्जा के शक्तिशाली विस्फोटों को मुक्त कर सकता है, जिन्हें सौर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन के रूप में जाना जाता है। ये घटनाएं रेडियो संचार को बाधित कर सकती हैं, उपग्रहों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, और यहां तक कि पृथ्वी पर बिजली गुल भी कर सकती हैं। सौर फ्लेयर्स ऊर्जा के अचानक फटने हैं, जो अक्सर सनस्पॉट से जुड़े होते हैं, जो सूर्य की सतह पर ठंडे गहरे क्षेत्र होते हैं। कोरोनल मास इजेक्शन सूर्य के कोरोना से प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र के बड़े पैमाने पर विस्फोट हैं। इसका बाहरी वातावरण इन सौर तूफानों के पृथ्वी के लिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम हो सकते हैं। एक ओर वे आश्चर्यजनक ऑरोरा, उत्तरी और दक्षिणी रोशनी बना सकते हैं। दूसरी ओर वे हमारे तकनीकी बुनियादी ढांचे के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। सौर तूफानों सहित अंतरिक्ष के मौसम को समझना और उसकी भविष्यवाणी करना हमारे गृह और हमारे जीवन के तरीके की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सेक्शन 6, सूर्य, भारतीय संस्कृति के तेजस्वी देवता। Surya, the sun god, holds a place of immense reverence and awe in Indian culture. He is not just a celestial body, but a divine entity that embodies the essence of life and vitality. मानव इतिहास की टेपेस्ट्री में सूर्य ने श्रद्धा और विस्मय का स्थान धारण किया है। Throughout the tapestry of human history, the sun has been a symbol of reverence and wonder. It has been a source of inspiration, guiding civilizations with its radiant light and warmth. संस्कृतियों और महाद्वीपों में इसे एक देवता के रूप में पूजा जाता रही है, जीवन, शक्ति और ज्ञान का प्रतीक। Across cultures and continents, the sun has been worshipped as a deity, representing life, power, and wisdom. From the ancient Egyptians to the Aztecs, the sun has been a central figure in religious and cultural practices. भारत में सूर्य को सूर्य के रूप में पूजा जाता है, हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता। In India, Surya is worshipped as a major deity in Hinduism.
Temples dedicated to Surya can be found across the country, where devotees offer prayers and perform rituals to honor the sun god. इंद्रधनुष के साथ रंगों का प्रतिनिधित्व करने वाले 7 घोड़ों के साथ अक्सर एक उज्जवल सारथी के रूप में चित्रित सूर्य जीवन शक्ति, ज्ञान और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है. Often depicted as a radiant charioteer with 7 horses representing the colors of the rainbow, Surya symbolizes vitality, knowledge, and spiritual awakening. His chariot, driven by Aruna, traverses the sky, bringing light and life to the world. सूर्य नमस्कार. सूर्य नमस्कार सूर्य की जीवनदायिनी ऊर्जा का सम्मान करने के लिए भोर और शाम को किए जाने वाले योग मुद्राओं का एक क्रम है. सूर्य नमस्कार और sun salutation is a sequence of yoga postures performed at dawn and dusk to honor the life-giving energy of the sun. This practice not only enhances physical health but also fosters a deep spiritual connection with the sun. गायत्री मंत्र हिंदू धर्म के सबसे पवित्र मंत्रों में से एक, सूर्य के एक पहलू सवित्र से की जाने वाली प्रार्थना है. The Gayatri Mantra, one of the most sacred mantras in Hinduism, is a prayer to Savita, an aspect of the sun. This mantra is chanted to invoke the sun's divine light and wisdom, seeking enlightenment and spiritual growth. जो मन को प्रकाशित करने और ज्ञान की ओर ले जाने के लिए सूर्य के तेजस्वी प्रकाश का आह्वान करता है. It calls upon the sun's radiant light to illuminate the mind and lead one towards knowledge and enlightenment. The practice of chanting this mantra at sunrise is believed to bring clarity and peace to the mind. भारतीय संस्कृति में सूर्य की केंद्रीय भूमिका मानव जीवन पर इसके गहन प्रभाव और हमारी सामूहिक चेतना में इसके स्थायी महत्व को दर्शाती है. The central role of the sun in Indian culture reflects its profound impact on human life and its enduring significance in our collective consciousness. From daily rituals to grand festivals, the sun's presence is deeply woven into the fabric of Indian society, symbolizing the eternal cycle of life, death, and rebirth.